Hello, welcome student. Today we are going to discuss about classification on the basis of ligands, right? And classification on the basis of charge on the complex, right? चलो start करेंगे. Now classification on the basis of types of ligands, ठीक है? तो हम classify करेंगे, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो हमारा नया कॉम्प्लेक्स बनेगा लिगेंड्स के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे. तो फर्स्ट है हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. ओके, अभी इसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं हम, अभी होमो वर्ड आपको पता चल गया होगा क्या कि सेम. ओके, सेम टाइप या वन टाइप का अगर कोई भी लिगेंड्स अगर आप कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है, तो उसे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं. कंसीडर CONH3 6 3+. ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है, राइट, जिसमें आपका कोबाल्ट क्या है, CO क्या है, कोबाल्ट है, मेटल है, राइट, और अमोनिया लिगेंड है इधर, राइट. तो अभी अमोनिया कितने हैं, 6 लिगेंड है, राइट. तो अभी यहाँ पे अमोनिया 6 लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे आपको 3+ मिल रहा है उधर, राइट. तो क्या है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है. Now here only one type of ligands around the CO3+ ion. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, एक ही टाइप का लिगेंड है, दैट इज अमोनिया, राइट. सो द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर होमोलेप्टिक. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को. क्या, एक ही टाइप का लिगेंड अगर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो उसे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. अंडरस्टूड. Now heteroleptic complexes. Okay, अभी hetero means two or more, right. तो अभी यहाँ पे with respect to coordination compounds हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर एक या एक से ज्यादा टाइप के अगर ligands ऐड होंगे तो heteroleptic होगा, राइट. चलो देखते हैं. Now look at the complex CONH3 4Cl2. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कोबाल्ट है, वहां पे भी कोबाल्ट था, राइट. बट यहाँ पे आप देखोगे कि अमोनिया सिर्फ कितने हैं आपके 4 और 2 क्लोरीन है. तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, राइट. एक अमोनिया है और एक क्लोरीन है ना. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, अमोनिया एंड क्लोरीन अटैच्ड टू कोबाल्ट ion. Okay, now such complexes in which metal ion is surrounded by more than one type of ligands are heteroleptic. समझ में आप लोगों को, आपका एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, कितना भी हो सकता है, एक से ज्यादा अगर लिगेंड्स है आपके, तो आपका वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा. अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो आज हमने दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस देखे, राइट, बेस्ड ऑन लिगेंड्स. यस और नॉट. तो अगर बेस्ड ऑन लिगेंड्स अगर आप क्लासिफाई करते हो तो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. अंडरस्टूड, समझ में है आप लोगों को. चलो अभी आगे देखेंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अभी हम लोग ने बेस्ड ऑन लिगेंड्स देखा था, अब बेस्ड ऑन चार्ज देखेंगे. ठीक है, कि चार्ज रहेगा तो हम कैसे उसको क्लासिफाई कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स को. ओके, चलो देखते हैं. कैटेन कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या कैटायंस होंगे, है ना. चलो देखते हैं. अ पॉजिटिवली चार्ज coordination sphere or a coordination compound having a positively charged कोऑर्डिनेशन स्पीयर इज कॉल्ड कैटायोनिक स्पीयर कॉम्प्लेक्स. समझ में आ गया आप लोगों को क्या, कि कोई भी कोऑर्डिनेशन स्पीयर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर है मतलब क्या है, वो कैटायन है. ओके, तो इसलिए उसे हम कैटायोनिक स्पीयर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल आप इधर देख सकते हो कि द कैटायन जिंक, राइट, जिंक है और अमोनिया है और +2 चार्ज है, राइट. तो ये +2 चार्ज क्या दिखा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज है, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया, कैटायोनिक स्पीयर कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट. एंड CONH3 5Cl SO4. अब यहाँ पे आप देख सकते हो SO4 माइनस नहीं लिखा है, यानी कि अगर कोई चार्ज नहीं दिया है, दैट मीन्स अगेन इट इज अ प्लस ओनली. ठीक है, हम +1 लिख सकते हैं ना अगर नेगेटिव नहीं है तो. यस और नॉट. तो +1 तो हम नहीं लिखेंगे. अंडरस्टूड.
तो इसका मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, yes or not? So again it is a cationic complex. Okay, now later has coordination pair CONH3 5Cl2 plus. ठीक है, तो and the anion SO4 2 minus makes it electrically neutral. ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर ये आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लेते हो, ठीक है, CONH3 5Cl2 प्लस, ठीक है, अगर उसमें आप सल्फेट ऐड करोगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा वो, बट अगेन इट इज योर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आप लोगों को? नाउ दूसरा क्या है, एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आपका एनायन होगा, राइट? सो देखते हैं, अ नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर or a coordination compound having a negatively charged coordination sphere is called anionic sphere complex. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स क्या है? वही कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अगर आपका, ओके, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज रहेगा, राइट? तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, अंडरस्टूड। चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपका मेटल क्या है, निकल है, तो NiCN4 2 है, ठीक है। तो अभी निकल किसके साथ जॉइंट है, साइनाइड के साथ। आपका लिगेंड साइनाइड है, मेटल निकल है, ओके। एंड K3 आपका पोटेशियम किसके साथ में है, FeCN6, ठीक है, यानी कि फेरिक साइनाइड के साथ में, ओके। हैव एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCN6 3 and 3K plus ions make the latter electrically neutral। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अगर जो आपका FeCN6 3 लोगे तो आपका एनायनिक रहेगा, ओके, बट अगर उसमें आप पोटेशियम ऐड करते हो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है वो, अंडरस्टूड। अब आता है न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। A neutral coordination complex does not possess cationic और एनायनिक स्फीयर, ठीक है। न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ना तो कैटायन होगा ना तो एनायन होगा। अभी हमने लास्ट 2 एग्जांपल्स में भी देखा था कि एनायनिक और कैटायनिक को हम लोग कैसे न्यूट्रल बना सकते हैं, अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है 2, प्लैटिनम है, राइट, प्लैटिनम के साथ क्या है, अमोनिया है, राइट, और क्लोरीन है, राइट। तो अभी क्लोरीन ने क्या कर दिया, इसको न्यूट्रल बना दिया। अगर हम क्लोरीन निकाल देंगे तो कैटायनिक बन जाएगा, ओके। और यहाँ पे निकल के साथ कोबाल्ट, ये सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो अभी ये कितना है, 4 है, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा भी लिगेंड्स कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, वो एनायनिक बन जाएगा, राइट। Have neither cation, now they have neither cation nor anion but are neutral sphere complexes, okay, समझ में आया आप लोगों को? Now we will discuss some few questions and answers both, ठीक है। तो आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। फिर उसके बाद आप लोग अपना स्टडी चालू करना, राइट। और EDTA इज व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। अभी ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था EDTA, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था, अंडरस्टूड। हमने एग्जांपल दिया था बाइडेंटेड लिगेंड के लिए, है ना, पॉलीडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, है ना, ओके। चलो देखते हैं। नाउ EDTA इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, राइट, यही हमने देखा था। Now of the explanation part. Now it binds 4 times at oxygen atom and twice at nitrogen. Okay. Now EDTA is usually used in the form of salt or dry form. ठीक है. Now EDTA is a great chelating agent which forms multiple bonds in coordination compounds. ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट था, ठीक है। हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड, तो हेक्साडेंटेड लिगेंड था। उसका रीजन क्या था कि वो 4 टाइम्स ऑक्सीजन के साथ में और ट्वाइस नाइट्रोजन के साथ में बाइंड कर सकता है, इसलिए वो हेक्साडेंटेड है, ओके। फिर उसकी प्रॉपर्टीज बता दी हमने
कि हेक्साडेंटेड लिगेंड क्यों है, क्योंकि वो क्या है, सॉल्ट फॉर्म में है और ड्राई फॉर्म में मिलेगा, और चिलेटिंग एजेंट है। इट इज अ वेरी ग्रेट चिलेटिंग एजेंट, ओके, विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अंडरस्टूड? Now, next question. Is ammonia is an example of monodentate ligand? ठीक है, ये गिव रीजन में आपको आ सकता है, इसका आंसर भी सिंपल है। ओके, अमोनिया हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज शेयर्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या, कि सेंट्रल मेटल आयन क्या है, इसका नाइट्रोजन है। ओके, तो उसके साथ में क्या है, आपका हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे क्या है, उसके ऊपर लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, सो नाउ देयरफॉर अमोनिया इज केपेबल ऑफ शेयरिंग ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। समझ में आया क्या? कि सिर्फ एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। And I hope it is sufficient for today. You can study well and you have to give the test. Okay, if you have any doubt you can ask. Thank you.